गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो चलिए जान लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग रोज के पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। जी हाँ, बहुत जरूरी है। सवाल जवाब तो बिल्कुल बना ही रहता है हमेशा। तो क्यों ना आज उन्हीं सवालों और जवाबों का सिलसिला हम लोग अंग्रेजी की भाषा में तय करें। क्यों? क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। तो चलिए रोज के पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब हम लोग जान लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी अदर कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके साथ ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है, वो है हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। I am fine, मैं ठीक हूं। या I am good, मैं अच्छा हूं। I am good, मैं अच्छा हूं। दोनों में से जो भी आपको याद रहे, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी घबराहट के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। How is your family? आपका परिवार कैसा है? आपका परिवार कैसा है? हाउ इज योर फैमिली? आपका जवाब माई फैमिली इज गुड, मेरा परिवार अच्छा है। या आप अगर चाहें, आप ज्यादा लंबा बात नहीं करना चाहते हैं सामने वाले से, तो आप जस्ट बोलेंगे ऑल ओके, यानी कि सब ठीक है। ऑल ओके यानी कि सब ठीक है। ऑल ओके, माई फैमिली इज गुड, मेरा परिवार अच्छा है। या फिर ऑल ओके, सब ठीक है। हाउ अबाउट योर वर्क? आपका काम कैसा चल रहा है? हाउ अबाउट योर वर्क? आपका काम कैसा चल रहा है? हाउ अबाउट योर वर्क? इट इज गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा है। इट इज गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा है। इट इज गोइंग वेल। व्हाट्सअप दीज डेज? इन दिनों क्या चल रहा है? व्हाट्सअप दीज डेज? इन दिनों क्या चल रहा है? व्हाट्सअप दीज डेज? नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह। मतलब कुछ खास नहीं चल रहा है, ऐसे ही एज यूजुअल, जैसे लाइफ कट रही है वैसे कट रही है। नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन सूरत, मैं सूरत में रहता हूं। अब सूरत की जगह पे आप हो सकता है पहाड़गंज में रहते हो, आप हो सकता है कसौली में रहते हो, तो आप अपने जहां पे भी आप रहते हैं वहां का नाम डाल देंगे। आई लिव इन सूरत, मैं सूरत में रहता हूं। आई लिव इन सूरत। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? तो इसका जवाब होगा आई एम फ्रॉम मेहसाना, मैं मेहसाना से हूं। आई एम फ्रॉम मेहसाना, मैं मेहसाना से हूं। अब आप कहीं से भी होंगे तो आप बता देंगे मैं यहां से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं चंडीगढ़ से हूं। कहीं से भी आप हो, आप अपने जगह का नाम यहाँ पे मेहसाना के जगह पे आप डाल देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वॉट डू यू वॉन्ट? तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट? तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट? आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वहां पे बोलेंगे आई वॉन्ट। कप ऑफ कॉफी की जगह पे जो भी आपको चाहिए आप बोल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको चाय चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। आपको रोटी चाहिए, आई वॉन्ट अ चपाती। आपको सब्जी चाहिए, आई वॉन्ट वेजिटेबल। आपको चावल चाहिए, आई वॉन्ट राइस। आपको रुमाल चाहिए, आई वॉन्ट हैंकरचीफ। आपको थैला चाहिए, आई वॉन्ट बैग। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। वॉट डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हैं? वॉट डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हैं? आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है।
आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब हो सकता है आपको खाना बनाना पसंद हो, तो आई लाइक टू कुक। आपको गाना गाना पसंद हो, आई लाइक टू सिंग। आपको डांस करना पसंद हो, आई लाइक टू डांस। तो यहाँ पे आपकी पसंद की बात हो रही है, तो आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू। आई वर्क इन अ BPO कॉल सेंटर, मैं एक BPO कॉल सेंटर में काम करता हूँ या करती हूँ। आई वर्क इन अ BPO कॉल सेंटर। आप हो सकता है पुलिस में हो, आई वर्क इन पुलिस। हो सकता है आप टाटा कंपनी में हो, आई वर्क इन TCS। आप जहाँ पे भी काम करते हैं या जो भी काम करते हैं वहाँ पे आप बोल देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वॉट इज द मैटर, माजरा क्या है। वॉट इज द मैटर, माजरा क्या है। वॉट इज द मैटर। नथिंग, अगर कुछ नहीं हुआ तो नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। और अगर कुछ हुआ तो इट्स जस्ट, जो भी होगा वो आप इस ब्लैंक में डाल देंगे। या एक्चुअली सिर्फ यह है, आप उस ब्लैंक में डाल देंगे जो भी आप वहाँ पे हो रहा होगा, जो भी मैटर होगा आप डाल देंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मान के चलिए कि रोटी जल गई, तो अगर कोई पूछे कि माजरा क्या है, क्या हुआ, तो नथिंग। अगर कुछ नहीं हुआ तो नथिंग। और अगर रोटी जल गई है, इट्स जस्ट दैट कि रोटी जल गई, है ना। ये सिर्फ इतना कि रोटी जल गई, है ना। आई बर्न द रोटी, आई बर्न द चपाटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। वॉट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। चलिए आंसर देखिए, नथिंग। अगर कुछ नहीं हुआ तो नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। एक्चुअली आई एम फेसिंग, और अगर कुछ हुआ तो एक्चुअली आई एम फेसिंग, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपके इस ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है। वास्तव में मैं दिक्कत का सामना कर रहा हूं या कर रही हूं, तो जो भी दिक्कत होगी आप इस ब्लैंक में डाल देंगे। एक्चुअली आई एम फेसिंग, जो भी दिक्कत होगी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डू यू लाइक द मूवी, क्या आपको मूवी पसंद आई। अब मान के चलिए आप किसी को पिक्चर दिखाने लेके गए हैं, तो उसके बाद क्या पूछते हैं, डू यू लाइक द मूवी, क्या आपको मूवी पसंद आई। डू यू लाइक द मूवी। तो सामने वाले का जवाब क्या हो सकता है, यानी कि अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप क्या जवाब देंगे। यस एब्सोल्युटली, हाँ वास्तव में, मतलब वाकई मुझे बहुत पसंद आई मूवी। यस एब्सोल्युटली। नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। नॉट रियली, हो सकता है आपको मूवी ना पसंद आई हो, तो नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। डू यू लाइक द पार्टी, क्या आपको पार्टी पसंद आई। डू यू लाइक द पार्टी, क्या आपको पार्टी पसंद आई। यस, हाँ, अगर आपको पसंद आई तो यस, सिंपल सा आंसर है। और अगर नहीं पसंद आई तो नॉट रियली, वास्तव में अगर पूछो तो नहीं, नॉट रियली। वास्तव में अगर पूछो तो नहीं, नॉट रियली। हाउ वॉज द पार्टी, पार्टी कैसी थी। हाउ वॉज द पार्टी, पार्टी कैसी थी। इसका आंसर क्या होगा, इट वॉज फाइन, ठीक था। मतलब अगर आपको अच्छा लगा है पार्टी तो आप क्या बोलेंगे, अच्छी लगी है पार्टी तो क्या बोलेंगे, इट वॉज फाइन, हाँ ठीक था, अच्छा था, है ना। या फिर इट वॉज सो सो, हाँ ठीक ठाक था। सो सो, सो सो कब हम लोग बोलते हैं, सो ये हम लोग कब बोलते हैं, जब चीज कोई बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं आई है, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं लगी है, या शायद आप बोलना नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बुरी लगी हो। अगर वो ठीक ठाक सी चीज होती है ना कि हाँ काम चलाने भर, तो हम लोग सो का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज सो मतलब ठीक ठाक था। डू यू लाइक द फूड, क्या आपको खाना पसंद आया। डू यू लाइक द फूड, क्या आपको खाना पसंद आया। जवाब हाँ, लव्ड इट, यानी कि हाँ पसंद आया। एक जवाब तो ये होगा कि हाँ लव्ड इट, हाँ पसंद आया। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। अगला जवाब क्या हो जाएगा कि मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फूड। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। यस इट इज, हाँ ठीक है। या फिर नो इट्स नॉट, नहीं ठीक नहीं है। इज एवरीथिंग ओके, कोई आपसे पूछ रहा है, आपका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। आप बोलेंगे यस इट इज, यानी कि हाँ सब ठीक है। नो इट इज नॉट, नहीं ठीक नहीं है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। जब भी आप ऑफिस से घर वापस आते हैं या फिर बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कि अरे दिन कैसा रहा, स्कूल कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, इट वॉज ग्रेट। अगर बहुत अच्छा दिन रहा तो वाह बहुत अच्छा दिन था, ठीक है, बहुत अच्छा था। सो यानी कि ठीक ठाक, सो मतलब हाँ ठीक है, ठीक ठाक रहा। एज यूजल, हमेशा की तरह यानी कि रोज की तरह, कोई बदलाव नहीं है, नथिंग स्पेशल, रोज की तरह। या फिर नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, मतलब ऐसा दिन रहा जो नॉर्मल भी था लेकिन आपको अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो क्या बोलेंगे आप, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, या आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए बताइए आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, जब आपसे ये कोई सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या होता है मैं बताती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहता हूँ। जी हाँ, क्योंकि आप चाहते हैं अंग्रेजी तभी तो आप ये क्लास देख रहे हैं, है ना। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहता हूँ, पहला आंसर ये हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा एलाबोरेट करके बताना है तो क्या बोलेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। डू यू नीड एनी हेल्प, आंसर क्या होगा, यस प्लीज हेल्प मी, हाँ कृपया मेरी मदद करो। यस प्लीज हेल्प मी। अगर आपको मदद नहीं चाहिए, नो थैंक्स, यानी कि जी नहीं धन्यवाद। नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। अब थैंक्स क्यों बोला हमने यहाँ पे, क्योंकि सामने वाले ने आपकी केयर की, आपसे पूछा कि आपको मदद चाहिए कि नहीं, इसी वजह से मैनर होता है कि आप धन्यवाद बताएं सामने वाले को। और तीसरा आंसर क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि आपको मदद चाहिए हो पर अभी नहीं चाहिए हो, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, नो थैंक्स आई विल आस्क इफ नीडेड, नहीं धन्यवाद मैं जरूरत पड़ने पर पूछूंगा। नो थैंक्स आई विल आस्क इफ नीडेड, नहीं धन्यवाद मैं जरूरत पड़ने पर पूछूंगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसका जवाब, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। या आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। क्लियर है। हु इज दैट फेलो, वह कौन है। हु इज दैट फेलो, वह कौन है। चलिए आंसर देखिए, ओ शी या ही इज माई, ओ वह मेरी या मेरा, जो भी होगा, मान के चलिए आपकी मदर है, हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे मम्मी का ले लेते हैं, ठीक है। ओ शी इज माई मदर, ओ वह मेरी मम्मी है। या अगर फादर हुए तो ओ ही इज माई फादर, ओ वो मेरे पापा हैं। अगर भाई हुआ तो ओ ही इज माई ब्रदर। क्लियर है। आप यहाँ पे ब्लैंक में जो भी आपके होंगे वो आप डाल देंगे। फ्रेंड हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको यहाँ पे फीड कर देंगे। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। जब आपके घर पे कोई मेहमान आए तो हम लोग सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं, आइए आइए बैठिए, और सवाल क्या होता है, क्या लेना पसंद करेंगे। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेना पसंद करेंगे। वॉट वुड यू लाइक टू हैव। चलिए आंसर देखिए, जब आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू हैव, जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नथिंग, थैंक्स फॉर आस्किंग, या फिर कुछ नहीं, पूछने के लिए धन्यवाद। ऐसे अगर आपके काफी क्लोज हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई चाय कॉफी कुछ पिलाओ, यानी कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा, है ना। या फिर अगर अजनबी हैं तो आप क्या बोलते हैं, नथिंग थैंक्स फॉर आस्किंग, कुछ नहीं, पूछने के लिए धन्यवाद, मतलब हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद, मतलब आपने पूछा इसका धन्यवाद थैंक्स, लेकिन मैं कुछ नहीं लूंगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। एक, इट्स नियर बाय, अगर नजदीक में होगा तो आप क्या बोलेंगे, अरे पास में ही तो है, यही पास में है, यानी कि इट्स नियर बाय, पास में ही है। हो सकता है दूर हो,
तो जितना दूर होगा उतना किलोमीटर्स हम लोग यहाँ डाल देंगे. इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है. या फिर हो सकता है 150 किलोमीटर की दूरी पर हो. कहीं पे भी हो, आप उस जगह का जितना डिस्टेंस होगा, एक अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस होगा वो वहां पे आप लिख देंगे, बोल देंगे. ठीक है. वॉट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने खाली समय में क्या करते हो? वॉट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने खाली समय में क्या करते हो? आई वॉच वेब सीरीज. मैं वेब सीरीज देखता हूं. एक आंसर तो ये हो सकता है. या फिर आई जस्ट स्लीप. मैं सिर्फ सोता हूं. अब आप क्या करते हैं अपने इस फ्री टाइम पे? आप वहां पे ये बता सकते हैं कि मान के चलिए आप बुक पढ़ते हैं तो आई रीड बुक्स. आप एक्सरसाइज करते हैं, आई डू एक्सरसाइज. आप सोते हैं, आई जस्ट स्लीप. मैं बस सोता हूं. तो आप जो भी करते हैं अपने फ्री टाइम में, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं. आर यू सिंगल? क्या आप अविवाहित हैं? आर यू सिंगल? आंसर देखिए, या तो आप अविवाहित होंगे या तो नहीं होंगे. यस आई एम. हाँ मैं हूं. नो आई एम नॉट. मैं नहीं हूं. क्लियर. यस आई एम. हाँ मैं हूं. नो आई एम नॉट. मैं नहीं हूं. आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? इसका जवाब या तो हाँ या तो ना. यस आई एम. हाँ मैं हूं. नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं हूं. नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं हूं. यस आई एम. हाँ मैं हूं. क्लियर है. चलिए बढ़े आगे. वॉट ब्रिंग्स यू हियर? कैसे आना हुआ? वॉट ब्रिंग्स यू हियर? कैसे आना हुआ? आंसर देखिए. एक्चुअली आई हैड सम वर्क नियर बाय. या तो हो सकता है वहां आसपास आपको कोई, आप कहीं गए हो और वहां पे आपको कोई आपका पुराना मित्र, वहां से आपके भेंट हो गई उससे, तो वह पूछेगा ना आपसे, कह रहे यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप क्या बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ बगल में कुछ काम था. हो सकता है आपको कुछ काम हो, आप उस मार्केट में गए हो, आप वहाँ पे उसको मिल गए. तो एक्चुअली आई हैड सम वर्क नियर बाय. वास्तव में मुझे पास में कुछ काम था. आप ये बोल सकते हैं अगर आप कुछ काम से वहाँ गए हैं तो. या फिर आई एम हियर टू मीट यू. मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ. आई एम हियर टू मीट यू. मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. वॉट इज योर इंटेंशन? आपका इरादा क्या है? वॉट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन का मतलब होता है इरादा. वॉट इज योर इंटेंशन? आपका इरादा क्या है? इस आंसर देखिए. नथिंग. आई जस्ट वॉन्ट अ डे ऑफ. कुछ नहीं, मुझे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए. मेरा इरादा कुछ नहीं है, मुझे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए. अब आपका इरादा जो भी हो आप यहाँ पे बोल सकते हैं. इस आंसर में आप बोल सकते हैं कि आपका, जैसे मान के चलिए मुझे बुक खरीदनी है, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग. मुझे शॉपिंग पे जाना है. जैसे इरादा क्या है? मुझे शॉपिंग पे जाना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग. अब मूवी देखने जाना है, आई वॉन्ट टू गो एंड वॉच अ मूवी. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. वाई डोंट यू लिसन? आप सुनते क्यों नहीं? वाई डोंट यू लिसन? आप सुनते क्यों नहीं? आई डू लिसन. मैं सुनता तो हूं. आई डू लिसन. मैं सुनता हूं. या फिर वाई शुड आई लिसन टू यू? मैं आपकी बात क्यों, मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? अगर आप मुझसे बोल रहे हैं कि सुनो, तो क्यों सुनूं मैं आपको? मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? तो जब आप ये पूछेंगे किसी से, अगर आपको किसी की बात नहीं सुननी है तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए. वाई शुड आई लिसन टू यू? मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? वाई शुड आई लिसन टू यू? और जब आपको कोई ये बात बोले तो आपका जवाब क्यों होना चाहिए? बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू. क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं. बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू. क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें मुझे सुनना चाहिए. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. वॉट इज इट ऑल अबाउट? यह सब किस बारे में है? वॉट इज इट ऑल अबाउट? ये सब किस बारे में है? अब आपको बताना है किस बारे में है. तो पहला आंसर आपका क्या होगा? इट इज अबाउट माई वर्क. ये मेरे जीवन के बारे में है. इट इज अबाउट माई लाइफ. ये मेरे जीवन के बारे में है. इट इज अबाउट माई वर्क. ये मेरे काम के बारे में है. इट इज अबाउट माई फैमिली. ये मेरे परिवार के बारे में है. इट इज अबाउट माई करियर. ये मेरे करियर के बारे में है. तो जिसके भी बारे में है वो आप बोल सकते हैं. मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं. इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो इट इज अबाउट माई के बाद आप उसको फीड कर सकते हैं, आप उसको वहां पे डाल सकते हैं. क्लियर है. चलिए बढ़े आगे. वेन विल यू कम होम? वेन विल यू कम? तुम कब आओगे? वेन विल यू कम? तुम कब आओगे? बहुत आम सा सवाल है. आंसर क्या होगा? आई विल बी देयर बाय टुमारो. मैं कल तक वहां रहूंगा.
आई विल बी देयर बाय टुमारो, मैं कल तक वहां रहूंगा। अब हो सकता है कल तक नहीं अगले महीने हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल बी देयर बाय नेक्स्ट मंथ। अगर अगले साल हो तो नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? हो सकता है आप 10 मिनट में जाने वाले हो, तो आई विल बी देयर बाय 10 मिनट्स। ठीक है, हो सकता है आप कोई एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहें, तो आई विल कम बाय 4:30 इन द इवनिंग, मैं शाम को 4:30 बजे तक आऊंगा। आई विल कम बाय 4:30 इन द इवनिंग, मैं शाम को 4:30 बजे तक आऊंगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। आंसर देखिए, आई एम, आप जो भी हैं यहाँ पे आप फीड कर देंगे। आई एम, आप जो भी होंगे यहाँ पे आप फीड कर देंगे। क्लियर है? मैं हूं, मैं डैश हूं, जो भी आप होंगे वहां पे फीड कर देंगे। अब क्या होंगे, तो आप यहाँ पे अपना नाम बोल सकते हैं कि आई एम प्रीति, मैं प्रीति हूं। क्लियर? आप अपना पोस्ट बोल सकते हैं, आई एम डीसीपी, मैं डीसीपी हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। लेट्स सी, देखते हैं कब जाऊंगा, है ना। जब आप श्योर नहीं हो तो लेट्स सी, या फिर डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद जाऊंगा। डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जाऊंगा। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। आंसर देखिए, इट्स बेटर नाउ, अब बेहतर है। इट्स बेटर नाउ, अब बेहतर है। और अगर बहुत अच्छी है तो एब्सोल्युटली ऑल राइट, पूरी तरह से ठीक है। एब्सोल्युटली ऑल राइट, पूरी तरह से ठीक है। एब्सोल्युटली ऑल राइट। बढ़ते हैं आगे। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। आंसर देखिए, आई स्पेंट हाफ ऑफ माई सैलरी, मैंने अपना आधा वेतन खर्च किया। आई स्पेंट हाफ ऑफ माई सैलरी, मैंने अपना आधा वेतन खर्च किया। या फिर हो सकता है आपने एक भी रुपए खर्च ना किए हो, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट अ सिंगल रुपी, यानी कि 1 रुपया भी नहीं। नॉट अ सिंगल रुपी, 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। नॉट अ सिंगल रुपी। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। आंसर, येस आई वॉन्ट टू गो, हाँ मैं जाना चाहता हूं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं जाना चाहता हूं, येस आई वॉन्ट टू गो। या फिर नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आर यू अपसेट, क्या आप परेशान हैं। आर यू अपसेट, क्या आप परेशान हैं। यस, हाँ अगर आप परेशान हुए तो। नो नो, यानी कि नहीं नहीं, अगर आप परेशान नहीं हुए तो। अगर सामने वाला जो पूछ रहा है उससे आपका कोई सरोकार नहीं है तो नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब। नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब। या फिर अगर आप बताना चाहते हैं तो अ लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा सा परेशान हूं। अ लिटिल बिट, थोड़ा सा परेशान हूं। क्लियर? ये 4 तरह के आंसर होंगे जब भी आपसे कोई पूछे, आई यू सैड, आई यू अपसेट, वाई आर यू एंग्री। ठीक है, इस तरीके के सवाल के इस तरीके के जवाब आपके हो सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितनी देर में आएंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितनी देर में आएंगे। अराउंड हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा में। ठीक है, अराउंड हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे में। या फिर आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये वाला जो है ना कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितनी देर में आएंगे। तो जब आप किसी से पूछें कि कितनी देर में आएंगे, मतलब सामने वाला जो है आपसे जब कोई ये पूछे तो सामने वाला आपसे एग्जैक्टली टाइम की बात कर रहा है कि इतनी देर में आएंगे। तब हमने यहाँ पे क्या बताया, अबाउट अराउंड हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में आ जाऊंगा या फिर 10 मिनट में आ जाऊंगा। हमने देखिए दोनों ही जगहों पे किसका इस्तेमाल किया, हमने वक्त बताया कि इतने देर में हम लोग आ जाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। डू यू फील टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। डू यू फील टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। अगर आप पूरा दिन बहुत मेहनत किए हुए हैं और आपसे कोई पूछे कि आप थके हुए हैं तो आप क्या जवाब देंगे, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। या फिर येस अ लिटिल बिट, हाँ थोड़ा सा, मतलब हाँ थोड़ा सा थक गया हूं। या फिर कोई नहीं, बिल्कुल नहीं थका। नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, एकदम नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं थका मैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या। वॉट नेक्स्ट, आगे
क्या। तो जब आपसे कोई एक पूछे ये सवाल, आप पूछेंगे, आप क्या बता सकते हैं? अगर आपको पता हो व्हाट नेक्स्ट तो आप बता देंगे कि क्या, नहीं पता तो लेट्स सी, मतलब कि देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है ना। या फिर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आगे क्या, मुझे क्या पता आगे क्या, आई डोंट नो। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें। लेट्स गो एंड, उसके बाद आप जो भी करना चाहें वहां पे डाल सकते हैं। लेट्स गो एंड हैव सम आइसक्रीम, चलो चलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट टू सी, क्या देखें, व्हाट टू सी, क्या देखें। लेट्स वॉच बी बैंकर वीडियोस, चलो बी बैंकर की वीडियोस देखते हैं और कुछ सीखते हैं, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। लेट्स वॉच बी बैंकर वीडियोस। व्हाट टू नो, क्या जानना है, व्हाट टू नो, क्या जानना है आपको, है ना। आंसर देखिए, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूं। तो हो सकता है काम के बारे में जानना चाहता हो सकता है फैमिली के बारे में जानना चाहता हो सकता है आपके बारे में जानना चाहता हो सकता है आपके करियर के बारे में जानना चाहता हो। तो जो भी होगा वो आप, मतलब आप जानना चाहते हो सामने वाले से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए सामने वाले के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूँ। और अगर आप कुछ नहीं जानना चाहते तो नथिंग, कुछ नहीं। क्या जानना चाहते हैं, कुछ नहीं, नथिंग। वॉट टू से, क्या कहें, वॉट टू से, क्या कहें। नथिंग टू से, कुछ नहीं कहना। और अगर कुछ कहना है तब तो कह दीजिए, पर अगर कुछ नहीं कहना है तो नथिंग टू से। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या, वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। ही इज डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। आप दो जने बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, और एक दूसरे से पूछ रहा है कि अरे उसके बारे में क्या, मतलब कैसा कर रहा है लाइफ में। जब भी आपसे कोई पूछे कि उसके बारे में क्या, मतलब वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो ही इज डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। या फिर आई डोंट नो, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, आई डोंट नो। वॉट टू टेस्ट, क्या चखें, वॉट टू टेस्ट। पार्टी में जाते हैं हम लोग, ढेर सारा खाना होता है, तो हम लोग बात करते हैं ना आपस में कि क्या चखें, वॉट टू टेस्ट। लेट्स गो एंड टेस्ट सम आइसक्रीम, आइए चलते हैं और कुछ आइसक्रीम चखते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स का आइसक्रीम लगाए हुए होंगे अगर, तो क्या करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे ना। लेट्स गो एंड टेस्ट सम आइसक्रीम। अब आइसक्रीम की जगह पे हो सकता है लेट्स गो एंड टेस्ट चाउमिन, लेट्स गो एंड टेस्ट पापड़ी चाट, लेट्स गो एंड टेस्ट नान एंड तंदूरी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट टू कुक, क्या खाना बनाना है, ये क्या पकाएं, क्या खाना बनाना है। लेट्स मेक पिज्जा, आइए पिज्जा बनाते हैं, चलो पिज्जा बनाते हैं, लेट्स मेक पिज्जा। व्हाट टू स्टडी, क्या अध्ययन करें, क्या पढ़ें, व्हाट टू स्टडी। लेट्स स्टडी मैथ्स टुडे, आज गणित पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, चलो। या फिर या तो आप पढ़ेंगे या तो आप नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मतलब मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आई डोंट वांट टू स्टडी, आई डोंट वांट टू स्टडी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाई मी, मैं ही क्यों, वाई मी, मैं ही क्यों। बिकॉज यू आर इन चार्ज, क्योंकि आप प्रभारी हैं। मान के चलिए कुछ हुआ, आप कहीं के मैनेजर हैं, आपके ऊपर कोई बात आई, तो आप क्या बोलेंगे, अरे मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आप इन चार्ज हैं। बिकॉज यू आर इन चार्ज, बिकॉज यू आर इन चार्ज, क्योंकि आप प्रभारी हैं। वाई सो, ऐसा क्यों, वाई सो, ऐसा क्यों। बिकॉज यू आर आंसरेबल, क्योंकि आप जवाबदेह हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। बिकॉज यू आर आंसरेबल, आप जवाब देने वाले इंसान हैं, मतलब आप ही से ना जवाब मांगेंगे। यू, बिकॉज यू आर आंसरेबल। सो वॉट, तो क्या, सो वॉट, तो क्या। एक नथिंग, यानी कि कुछ नहीं, सो वॉट क्या, कुछ नहीं। या फिर सो हरी अप, तो क्या, जल्दी करो। सो वॉट क्या बोल रहे हो, तो जल्दी करो, और क्या। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट एल्स, और क्या, वॉट एल्स, और क्या। नथिंग एल्स, कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। या फिर सम टी, कुछ, थोड़ी चाय, थोड़ी चाय, कुछ चाय, थोड़ी सी चाय। फॉर वेन, कब के लिए, फॉर वेन, कब के लिए। फॉर टुमारो, कल के लिए। या फिर फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल के लिए।
तो ये कॉन्वर्सेशंस के बीच जब बातें होती हैं तब इस तरीके के लाइंस आते हैं। आपको चाहिए कि आप इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस को बिल्कुल याद कर लें और उनको वाइल कॉन्वर्सेटिंग आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी की प्रैक्टिस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर वॉट, किस लिए? फॉर वॉट, किस लिए? फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। तो अंग्रेजी की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? फॉर वॉट? फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए। वॉट अबाउट, किस बारे में? वॉट अबाउट, किस बारे में? अबाउट योर एजुकेशन, आपकी शिक्षा के बारे में, या फिर अबाउट योर जॉब, आपकी नौकरी के बारे में। अबाउट योर होम, आपके घर के बारे में। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। वाई देम, वे क्यों? वाई देम, वे क्यों? बिकॉज दे आर फैमिली, क्योंकि वे परिवार हैं। बिकॉज दे आर फैमिली, क्योंकि वे परिवार हैं। अब घर पे कोई फंक्शन है, आप किन्हीं को पसंद नहीं करते लेकिन उन्हें बुलाया गया है, तो आप क्या पूछते हैं? अरे उनको क्यों? वाई देम। तो परिवार वाले क्या जवाब देते हैं? बिकॉज दे आर फैमिली, क्योंकि वो परिवार हैं। बुलाना जरूरी है, बिकॉज दे आर फैमिली, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनीथिंग एल्स, और कुछ? एनीथिंग एल्स, और कुछ? नो, नथिंग एल्स, नहीं और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, नहीं और कुछ नहीं। या फिर अगर आपको कुछ चाहिए तो यस, यानी कि हाँ, और जो चाहिए फिर बोल दीजिएगा। व्हाट्स दैट, वह क्या है? व्हाट्स दैट, वह क्या है? दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। या फिर दैट इज माई कार, वो मेरी कार है। दैट इज माई फोन, वो मेरा फोन है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। फॉर होम, किसके लिए? फॉर होम, किसके लिए? मान के चलिए आप गिफ्ट खरीद रहे हैं, आपका कोई दोस्त आ जाता है तो क्या पूछेगा? अरे भाई किसके लिए गिफ्ट खरीदा जा रहा है? फॉर होम। तो आपका जवाब क्या होगा? फॉर माई, जिसके लिए भी आप गिफ्ट खरीद रहे होंगे। लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मॉम का, तो फॉर माई मॉम, मेरी मम्मी के लिए। या फिर मेरे पापा के लिए, फॉर माई डैड, मेरे पापा के लिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। देन वॉट, फिर क्या? देन वॉट, फिर क्या? देन कैंसिल द प्लान, फिर योजना को रद्द कर दें, है ना। देन कैंसिल द प्लान, या फिर लेट्स मेक अनदर प्लान, एक और प्लान बनाते हैं, एक और योजना बनाते हैं। लेट्स मेक अनदर प्लान, ठीक है। लेट्स मेक अनदर प्लान। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। देन व्हेन, यानी कि फिर कब? देन व्हेन, फिर कब। इस्तेमाल देखिए, मे बी टुमारो, शायद कल, या फिर कभी नहीं, नेवर। मे बी टुमारो, यानी कि शायद कल, अगर आप वो चीज़ करने वाले हैं तो, या फिर नहीं करने वाले हैं तो आप सीधे सीधे जवाब दे देंगे नेवर, यानी कि कभी नहीं। वाई नाउ, अब क्यों? वाई नाउ, अब क्यों? बिकॉज इट इज द राइट टाइम, क्योंकि यह सही समय है। बिकॉज इट इज द राइट टाइम, क्योंकि ये सही समय है। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? ऑल गुड एज यूजुअल, सब अच्छे हमेशा की तरह, सब अच्छा है हमेशा की तरह, एज यूजुअल, ऑल गुड एज यूजुअल। वाई आर यू डूइंग दिस, आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस, आप यह क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहता हूँ। या फिर बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, क्योंकि मुझे बताया गया है। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, क्योंकि मुझे बताया गया है। देखिए, दो ही तरह के काम होते हैं, एक या तो आप अपने मन से कर लें, या तो कोई आपको बोल के कर ले। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी दो ही होगा, या तो आप मन से कर रहे हैं वो काम, या फिर किसी ने आपको बताया है तभी कर रहे हैं आप वो काम। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहता हूँ। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, यानी कि क्योंकि मुझे बताया गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट इफ ही फेल्स, क्या हो अगर वो फेल हो जाए तो? वॉट इफ ही फेल्स, क्या हो अगर वह फेल हो जाए तो? देन ही कैन अपीयर फॉर नेक्स्ट ईयर, फिर वो अगले साल एग्जाम दे सकता है। देन ही कैन अपीयर फॉर नेक्स्ट ईयर, फिर वो अगले साल एग्जाम दे सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वाई हिम, वह क्यों? वाई हिम, वह क्यों? बिकॉज ही हैज बीन सिलेक्टेड, क्योंकि उसका चयन हो गया है। क्योंकि उसका चयन हो गया है, बिकॉज ही हैज बीन सिलेक्टेड। वाई यू, आप क्यों? वाई यू, आप क्यों?
बिकॉज आई डिजर्व इट, क्योंकि मैं इसके लायक हूं. बिकॉज आई डिजर्व इट, क्योंकि मैं इसके लायक हूं. बिकॉज आई डिजर्व इट. वाई अस, हम क्यों. वाई अस, हम क्यों. बिकॉज दे इन्वाइटेड अस, क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है. अगर मान के चलिए कोई पार्टी है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, तो आप पूछते हैं क्यों, हम लोग क्यों जाएंगे, तो आपको क्या बताया जाता है, बिकॉज दे इन्वाइटेड अस, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है. बिकॉज दे इन्वाइटेड अस. वाई टू गो, क्यों जाना है. वाई टू गो, क्यों जाना है. बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है. बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है. हु इज इट, कौन है. हु इज इट, यह कौन है. माई कलीग, मेरे सहयोगी. कलीग कौन होता है, आपका सहयोगी, आपके साथ जो काम करता है. माई कलीग. हु इज ही, वह कौन है. हु इज ही, वह कौन है. ही इज माई, जो भी होंगे वह. ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है. ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है. देन हु एम आई, तो फिर मैं कौन हूं. देन हु एम आई, तो फिर मैं कौन हूं. ऑफ कोर्स यू आर द असिस्टेंट मैनेजर, बेशक आप सहायक प्रबंधक है. ऑफ कोर्स यू आर द असिस्टेंट मैनेजर, ऑफ कोर्स बेशक आप असिस्टेंट मैनेजर हैं. हु आर दे, वे कौन है. हु आर दे, वे कौन है. दे आर आवर गेस्ट, वे हमारे मेहमान हैं. दे आर आवर गेस्ट, वे हमारे मेहमान हैं. हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है. हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है. इट इज माई लिटिल डॉटर, ये मेरी छोटी बेटी है. इट इज माई लिटिल डॉटर, ये मेरी छोटी बेटी है. हु नाउ, अब कौन. हु नाउ, अब कौन. इट मे बी द डिलीवरी बॉय, और ये डिलीवरी बॉय हो सकता है. आप सामान मंगाते हैं ना ऑनलाइन, तो फिर जैसे मान के चलिए थक हार के काम करके बैठे हैं, डोरबेल बजी, अरे यार अब कौन आ गया, तो हो सकता है घर पे आपको बोला जाए कि हो सकता है डिलीवरी वाला आया हो. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इट मे बी द डिलीवरी बॉय. हो सकता है डिलीवरी बॉय हो, ये डिलीवरी बॉय हो सकता है. इट मे बी द डिलीवरी बॉय. हु नेक्स्ट, अगला कौन है. हु नेक्स्ट. इट्स मी, मैं हूं. इट्स मी, मैं हूं. अगर आप हो तो क्या बोलेंगे, इट्स मी. अगर रोहन हो तो क्या बोलेंगे आप, इट्स रोहन. जो भी होगा आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं. इट्स रोहन, इट्स सिया, इट्स पिया, इट्स रिया, कुछ भी चलेगा. ठीक है. वेयर टू गो, कहाँ जाना है. वेयर टू गो, कहाँ जाना है. लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं. लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं. वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है. वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है. वेर एवर यू वॉन्ट, ऑल योर्स, जहां कहीं भी आप चाहें सब आपका ही है. जहां कहीं भी चाहे सो जाए, सारी जगह आपकी है. वेर एवर यू वॉन्ट, ऑल योर्स. वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है. वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है. सिट इन फ्रंट ऑफ द रो, पंक्ति के सामने बैठे. सिट इन फ्रंट ऑफ द रो, पंक्ति के सामने बैठे. वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है. वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है. स्टडी इन द स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष में अध्ययन करें, यानी कि स्टडी रूम में पढ़ाई कर लें. स्टडी इन द स्टडी रूम, स्टडी रूम में पढ़ाई कर लें. स्टडी रूम किसको कहते हैं, जहां पे पढ़ाई की जाती है, बुक्स वगैरह होते हैं, उस जगह को स्टडी रूम कहते हैं. वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें या कहाँ खेलना है. वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें या कहाँ खेलना है. गो एंड प्ले इन द पार्क, जाओ और पार्क में खेलो. जाओ और पार्क में खेलो. गो एंड प्ले इन द पार्क. हाउ टू गो, कैसे जाएं या कैसे जाना है. हाउ टू गो, कैसे जाएं या कैसे जाना है. यू कैन गो बाय बस, मेट्रो, ट्रेन, फ्लाइट. आप बस से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप रिक्शा से जा सकते हैं. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. वेयर टू लिव, कहाँ रहना है. वेयर टू लिव, कहाँ रहना है. यू कैन लिव नियर बाय योर ऑफिस, आप अपने कार्यालय के पास रह सकते हैं. यू कैन लिव नियर बाय योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस के पास रह सकते हैं. whom टू सेंड, किसको भेजें या किसे भेजना है. whom टू सेंड, किसको भेजें या किसे भेजना है. सेंड द ऑफिस बॉय, कार्यालय के लड़के को भेजो, मतलब ऑफिस से किसी लड़के को भेजो. सेंड द ऑफिस बॉय. whom टू मीट, किससे मिलना है. whom टू मीट, किससे मिलना है. आई वॉन्ट टू मीट योर मैनेजर, मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू मीट योर मैनेजर.
हुज इज दिस, यह किसका है? हुज इज दिस, यह किसका है? दिस इज ऑफ theirs, ये उनका है. दिस इज ऑफ theirs, यह उनका है. हु इज देयर, कौन है वहां, या वहां कौन है? कौन है वहां, या वहां कौन है? हु इज देयर. इट्स मी, मैं हूं. इट्स मी, मैं हूं. अगर आप हुए तो आप, या कोई और हो तो, अगर आपने देख लिया है. इट इज द लॉन्ड्री बॉय, मतलब धोबी आया है. यह लॉन्ड्री बॉय है, मतलब धोबी आया है. इट इज द लॉन्ड्री बॉय. वेन टू गो, कब जाना है? वेन टू गो, कब जाना है? लेट्स गो बाय टुमारो, चलो कल चलते हैं. लेट्स गो बाय टुमारो, चलो कल चलते हैं. लेट्स गो बाय टुमारो. वेन टू स्लीप, कब सोना है? वेन टू स्लीप, कब सोना है? अराउंड 11 PM, लगभग रात 11 बजे. अराउंड 11 PM, लगभग रात 11 बजे. कब खाना है? वेन टू ईट, कब खाना है? वेन टू ईट. डिनर स्टार्ट्स अराउंड 8 PM, रात का खाना लगभग 8 बजे शुरू होता है. मतलब पार्टी वगैरह में हम लोग बुफे वगैरह में जाते हैं तो पूछते हैं ना कि अरे कितना बजे खाना है, कितना बजे से खाना शुरू है. डिनर स्टार्ट्स अराउंड 8 PM, रात का खाना लगभग 8 बजे शुरू हो जाता है. व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है? व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है? व्हेन इट विल बी योर टर्न, जब आपकी बारी होगी तब. जब आपकी बारी होगी तब बोलना है. व्हेन टू लाफ, कब हंसना है? व्हेन टू लाफ, कब हंसना है? ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसो. पूछने वाली कौन सी बात है कि कब हंसना है? हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी. हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, या शुरू कैसे करें? कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें, दोनों का अनुवाद होगा सेम, यानी कि हाउ टू स्टार्ट. स्टार्ट बाय सेइंग हेलो, नमस्ते कहकर शुरू करें. स्टार्ट बाय सेइंग हेलो, नमस्ते कहकर शुरू करें. हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं? हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं? लर्न द स्टेप्स एंड डांस, स्टेप्स सीखें और नाचें, यानी कि स्टेप्स को सीख लें, जो भी सिखाया जा रहा है वो, उसके बाद नाचना शुरू करें. लर्न द स्टेप्स एंड डांस. आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? इसका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए. Yes, I am learning English because of बी बैंकर. हाँ, मैं बी बैंकर की वजह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ. Yes, I am learning English because of बी बैंकर. हाँ, मैं बी बैंकर की वजह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ. सीख रहे हैं ना? क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए, आंसर्स भी याद कर लीजिएगा साथ में. क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. उन सब तक ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ना जो वाकई सीरियसली में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं. और अगर आप वाकई उनकी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो तो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए. लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी और क्लासेस आपको चाहिए. क्लियर? इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलने वाली कोर्स नहीं देखी है तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं.